नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रे डायग्राम्स थ्रू कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। और बच्चों, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम में इससे जुड़े बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और आने वाले बोर्ड एग्जाम में टर्म 1 में बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाएंगे। राइट, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास डायग्राम 1 के साथ। और इस डायग्राम को ध्यान से देखिए बच्चों। इस डायग्राम में आपको दोनों ही टाइप के लेंसेज यहां दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड लेंस इज कॉनकेव लेंस। ध्यान से देखिए बच्चों इन दोनों की शेप को। सबसे पहले ये कॉन्वेक्स लेंस को आप ध्यान से देखिए, इसकी दो सरफेसेस हैं बच्चों। ये दो सरफेसेस आप इस लेंस की देख सकते हो, इसीलिए इसको बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दो को इंग्लिश में बाय कहा जाता है और दो सरफेसेस होने की वजह से इसको बाय कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं। इसी तरह इस कॉनकेव लेंस में भी बच्चों दो सरफेसेस हैं, इसीलिए इसको बाय कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है। लेकिन जनरली हम इनको बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव ना कह के नॉर्मली इसको हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस इसको हम कह सकते हैं और लिख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जब लाइट रे इस लेंस पर पड़ती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो लाइट रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मर्ज हो जाती हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। इसीलिए लाइट को कन्वर्ज करने की वजह से इस कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। राइट, जबकि इसके अपोजिट ये कॉनकेव लेंस जब लाइट रे इस पर आती हैं तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं जो कभी नहीं मिलती। और लाइट को डाइवर्ज करने की वजह से ही इस कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। और ये मेजर फैक्टर है बच्चों, एक मेजर डिफरेंस है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बीच में जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। बच्चों इस डायग्राम में आप कॉन्वेक्स लेंस को देख सकते हो। इसकी दोनों की दोनों जो सरफेसेस हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई हैं, जिससे हम आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। क्योंकि कॉनकेव लेंस में जो सरफेसेस होती हैं वो अंदर की तरफ दबी हुई होती हैं, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में वो सरफेसेस बाहर की तरफ निकली होती हैं। राइट, तो देखिए बच्चों कॉन्वेक्स लेंस को रे डायग्राम में आप कैसे शो करोगे और कॉन्वेक्स लेंस के जो मेजर पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, अब मैं आपको बताऊंगा इस डायग्राम के थ्रू। यहां पर देखिए बच्चों, आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिखाया हुआ है जिसकी दो सरफेसेस आप देख सकते हो, जिसकी वजह से इसको बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। और इन दो सरफेसेस के बीच में जो मिडिल लाइन आप देख रहे हो बच्चों, इसे कहा जाता है वर्टिकल एक्सिस। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है, मींस जब भी लाइट रे इस लेंस पर आएगी तो रिफ्रैक्शन हमेशा इस वर्टिकल एक्सिस के बाद ही होगा। राइट, ये जो मिडिल सेंटर लाइन आप देख रहे हो वर्टिकल एक्सिस, रिफ्रैक्शन हमेशा लाइट का इसी पॉइंट से होगा, इसी पॉइंट से लाइट आगे बेंड होंगी। राइट, और जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे बच्चों, कभी भी ये गलती मत करना कि लाइट को आप यहीं से ही डाइवर्ज कर दो या मोड़ दो। तो बच्चों इन सरफेसेस से कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। रिफ्रैक्शन हमेशा इस सेंटर लाइन से, जिसे हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, यहां से रिफ्रैक्शन होता है कुछ इस तरह से। राइट, क्योंकि लाइट जब आती है लेंस पर तो इस वर्टिकल एक्सिस से होकर ही वो लाइट डाइवर्ज होती है या फिर बेंड होती है। तो जो रिफ्रैक्शन होता है वो इसी वर्टिकल एक्सिस से होता है। इस बात को हमेशा याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था बच्चों। आगे चलिए, इस लेंस के बिल्कुल बीचों बीच से जाने वाली जो सेंटर लाइन आप देख रहे हो बच्चों रेड वाली, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से देखिए बच्चों। लेंसेज की ये दो सरफेस आप देख रहे हो, इस वाली सरफेस के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जिसे हम लिखते हैं C1। राइट, और इस सरफेस के लिए इसका फोकस, जिसे हम F1 से डिनोट करेंगे, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। राइट, और लेंस की ये वाली सरफेस है सेकंड सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इस डायरेक्शन में यहां पर होगा, जिसको हम C2 से डिनोट करते हैं। और इस सरफेस का फोकस वो F2 होगा, जिसको हम यहां पर डिनोट करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना कि जब कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करेंगे तो उसके दोनों तरफ ही सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर C1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 दोनों तरफ होंगे, और दोनों तरफ ही फोकस F1 एंड F2 भी होंगे। तो बच्चों ध्यान रखना इस बात को हमेशा। राइट, तब इसके बारे में बच्चों हम आगे और डिस्कस करेंगे जब हम रे डायग्राम आपके सामने शो करेंगे।
तो आपको एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं, इस लेंस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है वो यहां पर होगा, इसका F1 फोकस यहां पर होगा, और दूसरी वाली सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 यहां पर होगा और F2 इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो बच्चों दोनों तरफ इस C1 और F1 और C2 और F2 यहां पर आप मेंशन करोगे, राइट। तो चलिए बच्चों, अब यहां पर देखिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों जो लाइट रेज इस लेंस पर आके गिरती हैं, उसके बाद जब रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, ये देखिए ये जो सेंटर लाइन आप देख रहे हो बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, इस लेंस की जो सेंटर लाइन है जिसे वर्टिकल एक्सिस कहा जाता है, लाइट का रिफ्रैक्शन इसी पॉइंट से हो रहा है और सारी की सारी लाइट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मर्ज हो रही हैं, और इसीलिए बच्चों लाइट्स कन्वर्ज हो जाती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसीलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, राइट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और मैं आशा करता हूं ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे रे डायग्राम्स थ्रू कॉन्वेक्स लेंस एट ऑल 6 पोजीशंस। मींस कि 6 की 6 पोजीशन पर हमें इमेजेस कहां मिलेगी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। बच्चों आपको याद होगा जब हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था तो वहां भी 6 पोजीशन थी जहां पर इमेज मिली थी, लेकिन वो था कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स लेंस। तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों, ये छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना होगा, राइट। तो सबसे पहली पोजीशन को देखते हैं बच्चों कि सबसे पहली पोजीशन कौन सी है जहां पर हमें इमेज मिलेगी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, When object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो इमेज कहां मिलेगी। बच्चों जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उससे आने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल मानी जाती हैं, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइट आती है वो हमेशा रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होके जाएंगी। ये भी रूल है बच्चों, आप ध्यान रखना कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जाती हैं। तो इमेज कहां बनेगी बच्चों, इमेज बनेगी इस फोकस पर, क्योंकि लाइट रेज जो इंफिनिटी से आ रही हैं वो सारी आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां जा रही हैं, फोकस से होके जा रही हैं। इसलिए जो इमेज बनेगी बच्चों वो बनेगी फोकस पर, राइट। और जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी, क्योंकि बच्चों ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में आपस में मीट कर रही हैं, इसलिए जो इमेज बनेगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड उल्टी होगी। मींस अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे कुछ इस तरह से सीधा रखा हुआ है तो जो इमेज मिलेगी वो हमें उल्टी मिलेगी और हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी इमेज बनेगी, राइट। तो बच्चों चलिए सेकंड पोजीशन को ध्यान से देखिए। इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, मींस पहली पोजीशन पे आपने देखा कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाया गया इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, जब ऑब्जेक्ट रख दिया गया तो इमेज कहां बनेगी बच्चों, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो जाएंगी फोकस से होते हुए, और जो लाइट रे इस सेंटर से, इस लेंस के सेंटर से होके जाएंगी वो बिना डेविएट हुए, बिना मुड़े, वो सीधी सीधी एज इट इज आगे चली जाएंगी, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया हुआ है। ध्यान से देखिए बच्चों, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहां मिल रही हैं, इस पॉइंट पर, मींस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये दोनों की दोनों लाइट रेज यहां मिल रही हैं। तो मतलब जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी बच्चों इस पॉइंट पर, और ये बहुत छोटी इमेज होती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, राइट। तो चलिए बच्चों तीसरे केस को ध्यान से देखिए कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया हो तो इमेज कहां बनेगी। मींस अगर ऑब्जेक्ट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पे रख दिया जाए तो इमेज कहां बनेगी। तो लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं बच्चों वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होके जाएंगी, और जो लाइट रे इस O से सेंटर से होके जा रही हैं वो बिना डेविएट हुए बिल्कुल एज इट इज आगे होके चली जाएंगी। तो बच्चों इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है C2 पर, मतलब C1 पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज बनेगी C2 पर, और दोनों का जो साइज होगा इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का वो बिल्कुल सेम होगा और इक्वल डिस्टेंस पर वो इमेज प्राप्त होगी। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करेंगे चौथे केस की कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर रखा जाए तो इमेज कहां बनेगी। देखिए अगर ऑब्जेक्ट यहां C और F के बीच में रख दिया जाए तो ये देखिए जो लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होके जाएंगी, और जो लाइट रेज इस O से होके जा रही हैं वो बिना डेविएट हुए, बिना मुड़े, वो बिल्कुल सीधे सीधे आगे होके चली जाएंगी, और इमेज कहां बनेगी बच्चों, बियॉन्ड C2 से भी परे, और बहुत बड़ी इमेज बनेगी बच्चों। ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज देखिए, तो बच्चों इमेज बहुत बड़ी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज होगी, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज होगी ये,
राइट। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट केस देखिए, फिफ्थ केस कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखा जाए। देखिए यहां पर बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट और आगे लाया जाए फोकस पर तो इमेज कहां बनेगी। बच्चों अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया जाए तो जो लाइट रे पैरेलल जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस F2 से होके जाएंगी और जो लाइट रे इस O से होके जा रही हैं वो बिना डेविएट हुए आगे एज इट इज चली जाएंगी और ये लाइट रे आपस में कभी नहीं मिलेंगी, मींस कि लाइट रेज इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो जो इमेज मिलेगी बच्चों, जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो बिल्कुल मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा इन्वर्टेड, रियल और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा। तो याद रखना बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, राइट। अब देखिए बच्चों अगली पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट F और O के बीच में रखा गया हो, अगर ऑब्जेक्ट F से और आगे कुछ यहां पर अगर रख दिया जाए F और O के बीच में तो इमेज कहां बनेगी। तो जो लाइट रे बिल्कुल पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के वो जाएगी F2 से होकर और जो लाइट रेज O से होकर जा रही है वो बिना डेविएट हुए आगे चली जाएंगी, जो आपस में कभी नहीं मिलेगी। लेकिन बच्चों पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगेगा कि इसकी इमेज, ये दोनों लाइट यहां पर आपस में मिल रही होंगी, राइट। तो बच्चों ये इमेज जो हमें मिलेगी ये वर्चुअल इमेज होगी, नकली इमेज होगी और ये बहुत बड़ी इमेज होगी, हाईली मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज होगी जो कि इस लेंस से पीछे की तरफ हमें प्राप्त होगी, राइट। और ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो इमेज आपको मिली है ये बियॉन्ड C1 मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे की तरफ ये इमेज हमें मिली है और बहुत हाईली, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज हमें मिली है और ये वर्चुअल इमेज है, नकली इमेज है। तो बच्चों ये 6 की 6 पोजीशन मैंने आपको ये बता दी और ये इमेजेस कैसे कैसे बनती हैं ये अभी मैंने आपको बताई, राइट। तो ध्यान से देख लीजिए बच्चों, एक बार दोबारा रिकैपिचुलेट अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया है तो इमेज फोकस पर बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 रखा गया है तो इमेज F2 और C2 के बीच में बनेगी और अगर ऑब्जेक्ट C1 पर रखा गया है तो इमेज उसकी C2 पर बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में रखा गया है तो इमेज आपकी C2 से परे पीछे की तरफ बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा गया है तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट आपका F और O के बीच में कुछ यहां पर रखा गया है तो इमेज आपकी वर्चुअल प्राप्त होगी, पीछे की तरफ मिलेगी और बहुत ज्यादा बड़ी इमेज होगी, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों ये, और मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। बच्चों कॉनकेव लेंस की शेप कुछ इस तरह की होती है जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, राइट। और इस कॉनकेव लेंस को आप रे डायग्राम के थ्रू कैसे समझोगे मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए बच्चों, कॉनकेव लेंस की ये दो सरफेसेस अंदर की तरफ दबी हुई होती हैं, इसीलिए इसको बाय कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है। और इन दो सरफेसेस के बीच में जो सेंटर लाइन आप देख रहे हो इसे वर्टिकल एक्सिस ही कहा जाता है, जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस में देखा था। और इस सरफेस के लिए, इस वाली सरफेस के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों C1 वो इस डायरेक्शन में है, और इस दूसरी वाली सरफेस के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2 वो इस डायरेक्शन में है, राइट। और इनका फोकस F1 यहां पर होगा और इसका फोकस F2 यहां पर होगा, ये बात आप ध्यान में रखिए बच्चों, राइट। तो चलिए अब यहां पर आप देखिए कि इस कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो लाइट रेज इस लेंस पर आकर जब गिरती हैं तो रिफ्रैक्शन जब होता है तो लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, जो आपस में कभी नहीं मिलती, और लाइट को डाइवर्ज करने की वजह से ही इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों रे डायग्राम्स थ्रू कॉनकेव लेंस एट ऑल टू पोजीशंस। बच्चों कॉनकेव लेंस के केस में सिर्फ दो ही इमेजेस हमें मिलती हैं, जैसे आपने मिरर के केस में देखा था कॉन्वेक्स मिरर में कि वहां पर हमें दो ही इमेजेस मिलती थी, लेकिन वहां पर कॉन्वेक्स मिरर था, लेकिन यहां पर कॉनकेव लेंस है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों। तो चलिए बच्चों सबसे पहली इमेज देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां मरेगी। तो जो इमेज बच्चों जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है वहां से आने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएंगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी कि पीछे की तरफ बढ़ाने पर वो ऐसा लगे कि वो F1 पर मिल रही हो। तो जो इमेज बनेगी बच्चों वो हमें F1 पे पीछे की तरफ मिलेगी और वो रियल नहीं होगी, वो वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो रही हैं जो कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाने पर हमें इमेज मिल रही है। तो मतलब ये वर्चुअल इमेज है और ये जो इमेज है बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड है,
और इरेक्ट बिल्कुल सीधी इमेज बनती है बच्चों इस केस में। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, राइट। सेकंड पोजीशन देखिए बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे रख दिया जाए तो इमेज कहां बनेगी? तो बच्चों ऑब्जेक्ट चाहे आप यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इन केसेस में आपको एक ही इमेज बनेगी। जैसे जो लाइट रे बिल्कुल पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो डाइवर्ज हो जाएंगी कुछ इस तरह से कि पीछे बढ़ाने पर वो F1 से होके जाए, और जो दूसरी लाइट रे कुछ इस तरह से O से होके जा रही हैं वो बिल्कुल एज इट इज बिना डाइवर्ज हुए आगे चली जाएंगी। तो ये दोनों लाइट रे हमें यहां मिलती हुई नजर आएंगी, इसीलिए जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी। तो बच्चों ये दो डायग्राम्स बनते हैं इस कॉनकेव लेंस के केस में, राइट। अब यहां पर देख लीजिए बच्चों डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों इट इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस, क्योंकि बच्चों कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होता है और जो उसके एजेस होते हैं बहुत पतले होते हैं, और जैसे जैसे आप बीच में जाओगे तो सेंटर पे जाके ये इसकी थिकनेस सबसे ज्यादा हो जाती है। सो इट इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस। एंड कॉनकेव लेंस में क्या होता है बच्चों? कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह से होता है और ये सेंटर में कम मोटा होता है, सबसे ज्यादा थिकर जो होता है वो उसकी एजेस होती हैं। सो इट इज थिनर एट द सेंटर देन एट द एजेस, और जो इसकी एजेस हैं वो ज्यादा थिक होती हैं बजाय इसके सेंटर के। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस था बच्चों। सेकंड डिफरेंस देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में इट हैज रियल फोकस। क्यों? क्योंकि बच्चों जो भी लाइट रेज आती हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मर्ज होती हैं। जैसे यहां पर फोकस आप देख रहे हो तो यहां पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट हो रही हैं, तो इसलिए इसको जो उसका फोकस है वो रियल फोकस माना जाता है। लेकिन इस कॉनकेव लेंस में आप देखिए लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, जो कि पीछे की तरफ बढ़ाने पर आपस में मिलती हुई नजर आती हैं F1 पर। तो जो इसका फोकस है इस लेंस का वो रियल नहीं होता, वो वर्चुअल फोकस होता है, राइट। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, it converges a parallel light of beam on the refraction through it। जो लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल आती हैं बच्चों वो फोकस से होके हमेशा जाती हैं और कन्वर्ज हो जाती हैं फोकस पर, तो जो इमेज मिलती है वो हमें फोकस पर मिलती है। लेकिन कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है, जो लाइट रेज आती हैं बच्चों उनको अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देता है, राइट। और पीछे की तरफ बढ़ाने पे ऐसा प्रतीत होता है कि वो F1 पर मिल रही हैं, इसीलिए इसका फोकस वर्चुअल होता है, राइट। सो कॉन्वेक्स लेंस is converging lens and concave lens is डाइवर्जिंग लेंस। तो बच्चों ये डिफरेंसेस आप ध्यान में रखिए, याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। आप लोग लगे रहिए बच्चों, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।